बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम एसपीएसएस ट्रेनिंग लेक्चर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक फॉर कंपेयरिंग मीन का आज दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट देखेंगे। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? तो जी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ऐसा टी टेस्ट है जो कंपेयर करता है दो मीन्स को जो रिलेट करते हों सेम इंडिविजुअल से, सेम यूनिट से, सेम ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हाइट चेक की है क्लास 1 की और क्लास 2 की, तो आप सेम यूनिट देख रहे हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट किया है, उसके अंदर दो टाइम आ रहे हैं, 3 मिनट्स का है और 6 मिनट्स का है, तो दोनों टाइम की रिलेटेड चीजें आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे मीन को कंपेयर करने के लिए हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट मालूम करते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या है जी? स्टैटिस्टिकल डिफरेंस मालूम करना हो दो टाइम पॉइंट्स के दरमियान, दो कंडीशंस के दरमियान, दो मेजरमेंट्स के दरमियान या मैच्ड पेयर के दरमियान, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल पहले बता चुका हूँ। रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? अगर आपने ये टेस्ट लगाना है तो इससे पहले आपने अपना डाटा को देखना है कि वो डाटा के अंदर ये चीजें हैं या नहीं है। सबसे पहले कि डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और वो भी कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप ये टेस्ट नहीं लगा सकते। रिलेटेड सैंपल ग्रुप्स होने चाहिए, वो आपस में रिलेट करते हो, ग्रुप्स जो है वो आपस में रिलेट करते हो बाय कंडीशन, बाय मेजरमेंट, बाय टाइम, किसी चीज तरह वो रिलेटेड हो। रैंडम सैंपल होना चाहिए जी पॉपुलेशन का, ठीक है जी, रैंडम सैंपलिंग की हो। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए डाटा की, हम पीछे पढ़ चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकालते हैं। और नो आउटलायर इन द डिफरेंस बिटवीन टू रिलेटेड ग्रुप्स, इनके दरमियान में आउटलायर नहीं होना चाहिए। आउटलायर भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस इसमें दो बनेंगे कि भाई पहला ये है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो बराबर है। वो कब होगा? जब पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी। और दूसरा हाइपोथेसिस ये बनेगा कि वो बराबर नहीं है, यानी कि इनके दरमियान स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है। तो वो तब होगा जब पी की वैल्यू 0.05 से कम होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलते हैं अब सॉफ्टवेयर की तरफ और वहां पर जाकर हम मालूम करते हैं। हाँ, एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं मालूम करते कि स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है या नहीं है, हम ये भी मालूम करते हैं कि इनके दरमियान में कोरिलेशन कितना है। यानी साथ साथ इस टेस्ट से हमें कोरिलेशन भी पता लग जाता है, इनका कैसा है और वीक है या स्ट्रॉन्ग है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और साथ ये भी पता लगता है कि कितने मीन का डिफरेंस है। ये आपको सारी चीजें एग्जाम्पल में भी मैं बताता हूँ। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जी मेरे पास ये डाटा आ गया है, तो यहाँ पर यही वही डाटा जो हमने नॉर्मेलिटी के अंदर इस्तेमाल किया था, वही डाटा मैं लेके आगे चल रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से पहले 21 ट्रीटमेंट का यहाँ पे कॉपी करके अलग वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर जो 2 ट्रीटमेंट है उसका मैंने कॉपी करके दूसरा ट्रीटमेंट बना लिया। तो ये दो ट्रीटमेंट मैंने अलग अलग कर लिए। ये याद रखिएगा कि आप इसको डायरेक्ट एक ही वेरिएबल में अगर आपने डाले हुए हैं दोनों ट्रीटमेंट, तो आप उसको नहीं निकाल सकते, आपको इनके लिए अलग कॉलम बनाने जरूरी हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दो कॉलम अलहदा बना लिए हैं। और ये इसके वेरिएबल व्यू में देख लें कि ये स्केल और स्केल मैंने दोनों लिख दिए, यानी कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल आ गए। ठीक है जी। अब ट्रीटमेंट 1 है और ट्रीटमेंट 2 है, मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि कितना फर्क आ रहा है। बेसिकली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डाटा जो है ये एक फंजीसाइड है, उसका मैं चेक कर रहा हूँ कि ये फंजीसाइड 1 है, फंजीसाइड 2 के पौधे के ऊपर उसका कितना डिजीज कंट्रोल आता है। तो डिजीज कंट्रोल है ये दोनों परसेंटेज के अंदर। ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं कि ये भी डिजीज कंट्रोल परसेंटेज में, ये भी डिजीज कंट्रोल परसेंटेज में है, तो सेम वेरिएबल है। ठीक है जी। तो इन दोनों को मैं अब पेयर टी टेस्ट लगाता हूँ और फिर हम रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है एनालाइज में, और फिर जाना है कंपेयर मीन में, और फिर जाना है आपने पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में और क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये वैल्यूज पहले से मैंने लिखी हुई हैं, तो इसको आप यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ जी, हमारे ट्रीटमेंट आप 1 और 2 के दरमियान चेक करना है, तो आप ट्रीटमेंट 1 को यहाँ पर वेरिएबल 1 में डाल देंगे और ट्रीटमेंट 2 को वेरिएबल 2 में डाल देंगे। ठीक है जी। ऑप्शन में आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज आप 95% लगाते हैं नॉर्मली, यही ठीक है, सही है जी। और उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। ये पहला आ रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ रही है, इसके अंदर ये आपको मीन दिया हुआ है कि पहले का मीन जो है वो 59.52 है, दूसरे का 69.60 है। ये सिंपल आपके पास डिस्क्रिप्टिव सी एक छोटी सी आ गई है। यहाँ पे जी पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन आपको दिया और वैल्यू कितनी आ रही है 0.033, जो 0.05 से कम है। तो 0.05 से कम आ रही है वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है। ठीक है जी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.00
जीरो आ रही है, तो ये भी आपको बता रही है कि इनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कोरिलेशन वैल्यू, कोरिलेशन वैल्यू होती है आर वैल्यू। आर वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर नेगेटिव हो तो हम कहते हैं इनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट वन अगर बढ़ेगा तो ट्रीटमेंट टू भी बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर ट्रीटमेंट वन बढ़ेगा तो ट्रीटमेंट टू कम होगा, हम इनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन बताते हैं। दूसरी ये चीज कि अगर ये वैल्यू 0.05 के पास पास है, अगर 0.05 के पास पास है तो या उससे ज्यादा है, तो हम उसको कहते हैं कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और अगर ये वैल्यू 0.5 से कम हो, 0.5 से कम हो, तो फिर हम कहते हैं कि इनके दरमियान वीक रिलेशन है। ठीक है, तो ये को रिलेशन की वैल्यू आपको स्ट्रेंथ भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, इसका प्लस माइनस का साइन देख के। और स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी, अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो हम कहेंगे इनके दरमियान वीक रिलेशनशिप है, और अगर 0.5 से ज्यादा है तो हम कह देंगे इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आगे हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें कोरिलेशन के ऊपर डिटेल ये बात भी हम दोबारा भी करेंगे। और सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है 0.000, तो इससे सिंपल पता लग रहा है कि इनके दरमियान स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है। तीसरी चीज, ये देखिए आपको तीन चीजें बता दी, एक तो ये बता दिया कि स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है इस वैल्यू को देख के। दूसरा आर की वैल्यू यानी कोरिलेशन की वैल्यू को देख के मैंने आपको बता दिया कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है और वीक मॉडरेट सा वीक सा रिलेशन है। ठीक है, तीसरी चीज आपको पता लगती है कि मीन में फर्क कितना है। तो ये बता रहा है ट्रीटमेंट वन का ट्रीटमेंट टू के साथ -10 का है, यानी कि जो ट्रीटमेंट टू है वो -10 यानी 10 टाइम्स ग्रेटर है। ट्रीटमेंट टू चूंकि माइनस में है तो हम पहले टू वाले को देखेंगे, ट्रीटमेंट टू को। तो -10 है तो इसका मतलब यह है कि ट्रीटमेंट टू जो है वो 10 गुना बड़ा है ट्रीटमेंट वन से। अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम यूं कहते हैं कि ट्रीटमेंट वन जो है वो ट्रीटमेंट टू से 10 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर चूंकि माइनस है तो इसलिए हम सेकंड वाली को पकड़ के कहेंगे कि ट्रीटमेंट टू जो है वो 10 जो है मीन उसका ज्यादा है ट्रीटमेंट वन से। तो ये है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जिससे आप सिंपली मालूम कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन भी और उनके दरमियान स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है या नहीं है। तो दैट्स इट। अगर चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।